नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो वीडियो है ना, आज का जो क्लास है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्योंकि ये जो है, आप मान के चलिए किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, या आप सामान्य एक व्यक्ति हैं जिसको आप लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी जो अधिकार है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उसी के बारे में आज हमको इसको देखना है। इसका दो से तीन वीडियो बनेगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट पर दोस्तों, उसको गौर से समझेंगे। आज का जो मेरा क्लास है, आज का एकदम फंडामेंटल है, छोटी बात है, यानी बेसिक है, कहाँ से आया, किस तरह का है, संविधान में मेरा क्या अधिकार मिला हुआ, उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग आगे 3 वीडियो इसका बनेगा मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से दोस्तों। तो आप लोग इसको प्रॉपर वे से मेरा वीडियो देखिए, एकदम गौर से सुनिए। और एक बात और आपको जरूरी कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को जो है ना, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग, लाइक, तो चलिए लाइक वगैरह और कमेंट वगैरह, जो समस्या है वो सब कीजिए इस पर, तभी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रमोट करने कीजिएगा तो मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आइए, आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी भी कंपटीशन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, आप बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, सभी एग्जामिनेशन में ये जो लेक्चर जो जा रहा है कंपटीशन का, संविधान से संबंधित, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी जगह जितने भी एग्जामिनेशन में है और ये आपकी सिलेबस में है ये सब्जेक्ट, तो हम आशा करते हैं, पूरा विश्वास आप लोगों को देते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, प्रॉपर नोट बना रहे हैं दोस्तों, तो पूरा 100% कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। जितना भी वीडियो डाल रहे हैं, पूरा वीडियो सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। ये मेरा 8वां या 9वां क्लास चल रहा है संविधान से संबंधित दोस्तों। कहे थे 30 या 35 वीडियो आएगा इसका, पूरे संविधान से संबंधित। और यदि आप देख लेते हैं ना, तो पूरे, फिर बार बार कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चलिए, हम लोग समय को थोड़ा बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, मेरा चैप्टर है ये, मेरा ये वीडियो है, टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। नाम से ही क्लियर है, मूल अधिकार मतलब क्या, ये मेरा अधिकार है। ये सरकार के द्वारा या किसी संविधान के द्वारा हर एक देश के नागरिक को ये अधिकार दिया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है भारत में ही दिया जाता है, हर एक देश के पास जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चलती है, वहाँ पे संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा और सरकार के द्वारा वहाँ की आम नागरिक को, आम जनता को ये मूल अधिकार दिया जाता है। तो आज यही मूल अधिकार हम लोगों को क्या मिला, भारत में हम लोग अभी हैं, तो भारत में भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा आम नागरिक को कितना मूल अधिकार दिया गया, कौन कौन सा अधिकार दिया गया, किस अधिकार के तहत क्या क्या काम करना है, पूरा टॉपिक मुझे मूल अधिकार पे पढ़ना है आज, फंडामेंटल राइट पर। चलिए, इसका पहले सबसे पहले हम लोग मूल अधिकार का कुछ डिफिनीशन। मूल अधिकार होता है तो क्या कहा गया है, किसी भी मानव को संपूर्ण ज्ञान के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जो सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है ना, उसी को कहते हैं हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। समझ में आ गया है? फिर मैं बोल रहा हूं, जब किसी सरकार के द्वारा या जब किसी संविधान के द्वारा मानव की संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण ज्ञान के लिए जो अधिकार दिया जाता है, जो मौलिक अधिकार दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। ये आप लोग समझ में आ गया है, मैंने लिख दिया है। मानव को अपनी संपूर्ण विकास के लिए किसी भी सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिया जाता है, मूलभूत मतलब जो बेसिक, उसे ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। चलिए, समझ गए होंगे। अब आइए, हमारे संविधान बन के साले, मैंने आप लोग को पीछे वीडियो में मैंने बता दिया है। सो मेरा जो संविधान है ना, जो जब बन के जो तैयार हो गया था, वो 26 नवंबर 1949 को, मतलब जब लागू हुआ था, पूर्ण तरह से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। तो मेरे संविधान में, हम लोग के संविधान में, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार जो है ना, वो किस देश से लिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने सोर्स में बताया था, सोर्स में बता दिया था, जाके देखिए पिछला वीडियो को, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में मैंने बताया था हमारा भारतीय संविधान में किस देश से किस टॉपिक पे क्या क्या लिया गया है, उस पर सारी डिस्कशन किया गया है। तो हमारा देश के में, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, लिया गया है किस देश से, अमेरिका से दोस्तों। समझ गए होंगे दोनों टॉपिक। तीसरा, मूल अधिकार सर्वप्रथम दिया था, देखिए हम विश्व के संदर्भ में बात करें, हम लोग को मौलिक अधिकार मिला 26 जनवरी 1950 को, इससे पहले भी था, बट इतना जो विस्तृत रूप से अभी जो मिला हुआ वो नहीं था दोस्तों। बट विश्व के संदर्भ में जब बात करें तो सबसे पहले किस देश की जनता ने
उसके सरकार उसके शासक के सामने मौलिक अधिकार की बात उठाया गया और दिया भी। तो सबसे पहले यही लिखा मूल अधिकार सर्वप्रथम दिया था तो ब्रिटेन का शासक जॉर्ज किंग द्वितीय 1215 में आम जनता के दबाव में दिया गया। दोस्तों सबसे पहले जो मौलिक अधिकार की बात उठा था ना वो ब्रिटेन में उठा था और वहां के जो राजा थे जॉर्ज किंग द्वितीय उसके समक्ष उठा था, क्योंकि उस समय जनता जागरूक हो चुका था। जनता को लगा नहीं जो मेरा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो 1215 में ब्रिटेन का शासक जॉर्ज किंग द्वितीय द्वारा आम जनता के दबाव में, आम जनता के आंदोलन के द्वारा ये दिया गया था मौलिक अधिकार। तो विश्व के संदर्भ में बात किया जाए तो सबसे पहले 1215 में मिला था दोस्तों, किसके द्वारा? जॉर्ज किंग द्वितीय। किस देश में? ब्रिटेन में। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में है। देखिए हमारे संविधान में जो है ना टोटल मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, 25 भाग है वर्तमान में, 12 अनुसूची है और 450 460 प्लस अनुच्छेद है। तो मूल अधिकार जो रखा गया है मेरे संविधान में वो भाग 3 में लिखा गया है। हमसे पूछ दिया जाता है तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिया गया है, 4 ऑप्शन दे देगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मेरा होगा भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, क्योंकि देखेंगे हमारे संविधान में 460 455 अनुच्छेद है दोस्तों। तो उसमें 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद, 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 35 तक आपको पूरा का पूरा हमारे मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है, भारतीय जनता को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, उसमें ये चीज की व्याख्या है। तो अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो 12 से 35 और भाग 3 में पूरे संविधान के जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो पूरा भारत का मूल अधिकार यानी मूल अधिकार, हमारा जो मूल अधिकार मिला हुआ है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया दोस्तों। आइए अब आइए अगला टॉपिक है मूल संविधान में मौलिक मूल अधिकार की संख्या। जब संविधान बना हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या, जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार आम नागरिक को मिला था। बट वर्तमान में कुछ ऐसा समय आती है, बात करते हैं, मगर अभी हमसे ये पूछ दिया जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संख्या तो मात्र 6 है। एक जो मौलिक अधिकार है वो हमसे छीन लिया गया था 1978 में। क्यों छीना गया, कैसे छीना गया, सब बात करते हैं। तो चलिए, तो इंदिरा गांधी के समय नहीं रहती है, जनता दल पार्टी का एक सरकार बनती है 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था ना उसको हम लोगों से छीन लिया गया और जो मौलिक अधिकार था ना उस मौलिक अधिकार को हटा के कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया जाता। अब इसका मतलब ये हुआ आपका जो संपत्ति है ना अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, आपका अपना संपत्ति नहीं रहा। इस सरकार जब चाहेगा जरूरत के हिसाब से आपसे ले लेगा और उसके बदले में मुआवजा आपको दिया जाएगा। वही लिखा हुआ है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार पे शामिल कर दिया। देखिए तो महत्वपूर्ण दोस्तों, हमसे यहाँ कितना 4-5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहले ये पूछ दिया जाएगा, बताइए मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो था ना, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था या संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद में रखा गया था? हमारा होगा संपत्ति का जो अधिकार है वो 31 में रखा गया था दोस्तों। तो ये मूल संविधान की बात किया जाए। बट ये पूछ दिया जाए जब संपत्ति को अधिकार को हटा के वर्तमान में कानूनी जो अधिकार दिया गया वह किस अनुच्छेद के तहत रखा गया? तो अनुच्छेद 300A। अगला क्वेश्चन कहा जाएगा संपत्ति का जो अधिकार था ना उसको कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को बन जाता है। ये भी पूछा जाता है, बताइए जो संपत्ति का अधिकार है अभी किस तरह का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमारे भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना था जो उसको प्रेम्बल कहते हैं, उसको मैंने पिछले क्लास में दोस्तों नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ये डाले हुए हैं। प्रेम्बल पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो बना हुआ है, इसको यदि आप देख लेते हैं ना तो प्रेम्बल से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग एक जितने बहुत विदेशी हुआ देश के बहुत सारे व्यक्ति ने
भारत के संविधान को आत्मा किसे कहा गया था? तो प्रस्तावना का, मैक्सिमम लोग बोले हैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया, हृदय कहा गया। बट भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जिसे भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है, पिता बोला जाता है, तो उनके अनुसार जो है ना, प्रस्तावना जो है ना, भारतीय संविधान का आत्मा नहीं है, ये कहा गया है इनको अनुच्छेद 32 को। तो पूछा जाता है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अंग को संविधान का आत्मा हृदय कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 था। हमसे ये पूछा जाए अनुच्छेद किस अनुच्छेद को बोला गया है, तो कहेंगे अनुच्छेद 32। अब पॉइंट में पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत भारत में भारतीय जनता को मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। यह लिखा हुआ है, इसके तहत मौलिक अधिकार को रक्षा किया जाता है। किस तहत? अनुच्छेद 32। यानी इनके कहने के अनुसार जो भारत में संवैधानिक रूप से जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन नहीं होना चाहिए भारतीय जनता का। इसको जो मिला हुआ है उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। कोई सरकार के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता है। रोका जाता है जब हमारे देश में कुछ इस तरह की बात होती है, इमरजेंसी लगती है, तो वहां पर भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, मगर संवैधानिक रूप से होता है। हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताया, आपको ये चीज सुनिए, आप बार बार इस वीडियो को सुनिएगा तो प्रॉपर है, सो आप सुनते सुनते याद हो जाएगा। बट एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक सिलेबस के लिए, आप उसको एक एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर नोट बनाइए, पेन काफी साथ में रखिए, इसको प्रॉपर नोट बनाइए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में इसको प्रॉपर नोट बनाइए। एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ बोलता हूं तो उसको भी लिखिए। चलिए फिर मैं पुनः बोल रहा हूं वीडियो के बीच में, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जो है उसको डालिए, जिससे क्या होगा, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और इसका फायदा उठाएगा। दोस्तों अब आइए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला, मूल अधिकार मिला, वो कितने तरह का मिला हुआ है, सबके नाम जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे किस अनुच्छेद के तहत कहां से कहां रखा गया और उस अनुच्छेद की संख्या कितना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, यूपीएससी, पीपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससीएस होता है ना, उसमें पूछा जाता है हाई एग्जामिनेशन में। चलिए, तो मूल संविधान के अंतर्गत दिया गया मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो यह अभी पहले भी बताए थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया। और कुल जो मौलिक अधिकार है ना, जब मूल अधिकार की बात किया गया मूल संविधान की, तो टोटल कुल 7 है। बट यहाँ संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको भी लिख लिए हैं, मगर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो समानता का अधिकार, हम लोग को एक समानता के आधार पे अधिकार मिला गया। समानता मतलब कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं है, जाति भेद नहीं है, सबको समान रूप से अधिकार, ये जो मूल संविधान मिला है, मौलिक अधिकार मिला, वो समानता का अधिकार भी दिया गया है। कोई स्त्री है पुरुष है तो ऐसा नहीं स्त्री के लिए अधिकार नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा अधिकार। तो समानता के आधार पर भी मिला है। तो समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक, उसमें कुल 5 मौलिक अधिकार मिला हुआ है समानता के आधार पे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक, कुल संख्या है उसकी संख्या 4 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24, संख्या 2 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको धर्म की स्वतंत्रता मिला है, किसी धर्म को हम लोग अपना सकते हैं, किसी धर्म को मनाने पे, प्रचार करने पे ढेर सारा इसका अधिकार मिला है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हो, जो कि 25 से लेके 28 तक है दोस्तों, संख्या 4। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो कि 29 से लेके 30 है, संख्या 2। संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार के तहत, वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा था, जिसकी संख्या 1 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, अनुच्छेद 32, वो संख्या 1 के है। तो यहाँ से जो 7 महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार मिला था, मूल अधिकार मिला था, वो मैंने यहाँ 7। तो क्या होता है, कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, कहेगा बताइए इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मुझे इसके लिए 7 मौलिक अधिकार जो है ना, ये छोड़ के 6 छोड़ के 6 मौलिक अधिकार जो है वो याद होना चाहिए, तभी जाकर एक्स्ट्रा जो दिया रहेगा गलत वाला ऑप्शन, उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का आधार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकार प्रारंभ होता है तो किस? तो अनुच्छेद, याद यहां रखिएगा छोड़ो दोस्तों, अनुच्छेद 12। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार स्टार्ट होती है ना, अनुच्छेद 12 से लेके टोटल कहां तक है, 35 तक। आइए 12 यहाँ से 14 से हम लोग स्टार्ट किए थे, बट 12 से स्टार्ट होती है मौलिक अधिकार। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 जो है, उसको आप लोग का समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 13 बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अनुच्छेद 13 क्या कहती है, उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके तहत
संविधान का उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों का मूल अधिकार समानता पर लागू करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है जो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है तो पुरुष पे समानता मौलिक अधिकार ज्यादा होगा और महिला को नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो कोई अलग धर्म का है और कोई अलग धर्म का है तो इसके बीच में मौलिक अधिकार को कोई भिन्नता होगा, नहीं। इसकी जो रक्षा करता है ना वो अनुच्छेद 13 करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13 क्या कहती है, इसके तहत संविधान का उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों का मूल अधिकार समानता पर लागू करने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट SC 5 प्रकार की रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32। यही अनुच्छेद 32 के तहत, जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन करता है सरकार, तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम अपना प्रेजेंस स्थापित कर सकते हैं। तो वही कहा गया किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करती है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में 5 प्रकार को जो रीट याचिका जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, वो उसका नाम बताना है। हम लोग ऐसे अगले वीडियो में इस चीज का जिक्र करेंगे, मगर आप लोग को अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जिक्र करना है 5 प्रकार जो रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, वो कौन कौन सा 5 जो है इसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा दोस्तों। बट जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का जो हनन होने पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और उसके बदले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार हनन होने के बाद 5 प्रकार की रीट जारी करती है। मगर वही पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है, 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करती है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो यह पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है मौलिक अधिकार के हनन के बाद? तो कहिएगा अनुच्छेद 226। यदि हाई कोर्ट की बात पूछा जाए, मगर वही हमसे सुप्रीम कोर्ट की बात पूछा जाए तो कहिएगा अनुच्छेद 32। आशा करते हैं दोस्त ये पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे, बहुत सा जानकारी दिए होंगे आपको। इसको प्रॉपर एक नोट बनाइए, याद कीजिए। आशा करते हैं कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो एकदम 100% आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। मगर एक बार और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोगों को पहुंचाने तक का काम करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है।